अनु ठाकुर जी अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग से पता चला कि हमारी अंतिम मंजिल मृत्यु ही है, तो आत्मा सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए आती है क्या महाराज जी? और जब उसे मार्ग या ज्ञान क्योंकि नहीं हम होता फंस गए हैं ना, तो हमको सुअर कुत्ता बनने पर ज्ञान नहीं हो सकता, भूत बनने पर भजन नहीं कर सकते, पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियां हम भजन नहीं, भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि के द्वारा ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य देह दी है कि हम अपने सतमार्ग में चलकर भगवान को प्राप्त कर लें। तो यहाँ आकर हम भूल जाते हैं सतमार्ग। भाई कमा रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं, खा पी रहे हैं, इसलिए आप थोड़ी आए हो। आप तो आए हो कि अपने धर्म का निरपेक्ष होकर पालन करो, भगवान की प्राप्ति करो। तो ये लक्ष्य तो जल्दी समझ में आता नहीं है। अब परिवार के मोह में, संसार के राग में, अभी सोचो कितना संघर्ष है मनुष्य जीवन में। आज आप स्वस्थ हो, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके नेत्र काम कर रहे हैं, आप कान से सुन सकते हो, तो आप अपना उद्धार कर लो। नहीं, कल मनुष्य शरीर में ही ऐसी समस्या आ सकती है कि आप भजन नहीं कर पाओगे। जब शरीर में पीड़ा होती है तो शरीर का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। कोई घटना घट जाए तो उसी का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, कोई दुर्घटना नहीं घट रही, तब तक भजन कर लो। नहीं, किसी के साथ भी घट सकती है। ये बड़ा जीवन संघर्षमय है, बड़ा संघर्षमय है। तो कैसी कैसी परिस्थितियां संसार में आनी है, इन्हीं से मुक्त होने के लिए हमें नाम जप, भगवान का आश्रय और धर्म से चलो। बख्शेंगे नहीं भगवान, इतनी बात समझ लो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि तुम पाप कर्म करोगे तो चाहे जितना दान पुण्य कर लो, वो एक डिपार्टमेंट हो गया। पाप कर्म तुम्हें दुख देगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो हम भजन करके इतना साहस प्राप्त कर ले, इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि दुख हमें परास्त न कर पावे। मनुष्य जीवन बड़ा दुखमय है। निकल जाओ तो निकल जाओ, नहीं फिर गए 84 लाख योनियों में। यही थोड़ी कि अब अगली बार फिर मनुष्य बनोगे, पता नहीं क्या बनना पड़ेगा।